सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। वह बिल्कुल जवान था और एक बूढ़े को धक्का मारकर घर के दरवाजे से बाहर लाया और बाहर लाकर उसे मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। बूढ़ा आदमी एक जवान थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर सका और दीवार के साथ बहती हुई गंदी नाली में जा गिरा था, जिसकी वजह से वह बूढ़ा का मुंह गंदे पानी में और गंदगी से भर गया था। मगर तब तक वह जवान आदमी अंदर जा चुका था। मैंने उस बूढ़े को उठाया तो न जाने क्यों मेरे दिल में एक बार ऐसा लगा कि मुझे वह बूढ़े इंसान को नहीं उठाना चाहिए, जिसका मुझे आज तक पछतावा है। मगर जल्दी ही मैंने भगवान से डरते हुए अपने आप को धुतकार दिया और उस बूढ़े आदमी को उठाया तो उनके मुंह से एक ही आवाज़ आ रही थी, बेटा तुझे भगवान हमेशा खुश रखे। मैं उससे बात करना चाहता था, मगर बात करने के लिए पहले उसके मुंह पर लगा गंदगी को पानी से साफ करना जरूरी था। मैं जल्दी से वहीं पर पास की दुकान पर गया और उस दुकानदार से कहा। उसने वाटर कूलर से पानी लेने से मना कर दिया कि उस गिलास में मैं खुद भी पानी पीता हूँ। अगर गिलास में तुम इस बूढ़े को पानी दोगे तो मैं जब भी पानी पीने लगूंगा मुझे इस बूढ़े का ख्याल आएगा और मेरा मन खराब हो जाएगा, मुझे उल्टियाँ भी आ जाएगी। अभी जाओ, अगर तुम खुद इतने ही दयालु हो तो कम से कम हमें अपने जैसा न समझे और इस बूढ़े को घर ले जाकर सफाई का इंतज़ाम करो। न जाने क्यों मगर दुकानदार की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। शायद मेरा कोई घर में नहीं था इसलिए, या फिर शायद उसने मुझे गंदा समझा था इसलिए, या फिर कोई और वजह थी। मगर जो भी था, मेरे जेब में कुछ पैसे पड़े थे। मैंने चुप करके उसके एक पानी की बोतल और उस बूढ़े की तरफ चल पड़ा। शायद मैंने ज़िंदगी में बहुत पाप किए होंगे, मेरा वही अंजाम उन बूढ़े भी जैसा ज़्यादा बदतर हो सकता था। भगवान इन लोगों के साथ हमें भी सद्बुद्धि दे कि हम किसी बुजुर्ग की मदद कर सके, हम सबको सही राह दिखा। मैं भी कहीं इस बूढ़े की तरह ही मेरा अंजाम ना हो सकता। मुझे इस बूढ़े आदमी से हमदर्दी की वजह से हो, मगर इस मौके पर हमें अपना दिल साफ रखना चाहिए। बूढ़े इंसान ने अपने ज़िंदगी में क्या किया होगा वह तो भगवान ही जानता है। हमें अपनी नीयत उसके तरफ से बिल्कुल साफ रख लेना चाहिए और हमें किसी बुजुर्ग और बूढ़े आदमी की हमेशा सेवा करनी चाहिए। भगवान इसी में खुश होता है। खैर, जब पानी लेकर पहुंचा तो एक 7 साल की बच्ची ने बाबा जी का चेहरा अपने छोटे से रुमाल से बहुत हद तक साफ कर दिया था। जब मैं उस आदमी के पास पहुंचा तो फौरन पानी से बाबा जी का मुंह अपने हाथों से धोया। जब बाबा जी का मुंह साफ हो गया तो मासूम बच्ची ने मुझे नाम से पूछा। मैंने नाम बताया तो वह अपना स्कूल वाला टिफ़िन पकड़ाते हुए मुझे कहने लगी, अंकल आप दादा को ये खिला दो, मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ, नहीं तो मुझे स्कूल में सज़ा मिलेगी। साथ में बूढ़े आदमी को कहा, जब मैं पढ़ लिख लूँगी, कमाने लगूंगी तो आपको रोज़ घी वाली रोटी बना कर दूंगी, अभी आप ना मांगा करो। और उस बूढ़े का मुंह चूम कर स्कूल चली गई। बूढ़ा आदमी उस मासूम सी बच्ची को पीछे से देखते हुए भी एक ही शब्द दोहरा रहे थे कि बेटियां माँ लक्ष्मी का वरदान होती हैं। खैर, मैंने बाबा जी को उठाकर एक साफ जगह बिठाया। बच्ची ने जो टिफ़िन दिया था वह खोला तो उसमें पड़ी आधी रोटी उन बूढ़े बाबा जी को अपने हाथों से खिलाने लगा। जब मैंने एक निवाला तोड़ा तो बूढ़े ने आंसू बहाते हुए कहा कि मेरी मासूम बच्ची स्कूल में भूखी रहेगी, ये खाना उसको ही दे आओ। मैं तो समझूंगा मैंने खा लिया, मगर मैंने ये कहते हुए वह खाना बूढ़े आदमी को खिला दिया कि उस बच्ची के लिए मैं दुकान से कुछ खरीद देंगे और लेकर जाऊंगा। जब बूढ़े आदमी ने खाना खा लिया तो मैंने उससे उसकी आप बीती सुनना चाहिए, जो कि उन्होंने कुछ यूँ सुनाई। आप भी सुनिए उनकी जुबानी। बेटा, मैं उस गांव में सबसे बड़ा आदमी था। भगवान ने पहली औलाद बेटा दिया तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने सारे गांव में मिठाई बंटवाए और ढोल बजवाए। बड़े बड़े जमींदारों ने आकर मुझे मुबारकबाद दी। मैंने एक बहुत ही बड़ी शानदार पार्टी का इंतज़ाम भी किया, जिसमें शराब, डांस वगैरह सब कुछ का इंतज़ाम किया था और 36 पकवान थे। पर भगवान को याद नहीं किया था, बस सिर्फ जश्न ही मनाया था। मेरे बेटे की पैदाइश पर न पहले और न बाद में कभी कोई इतनी खुशी कर सका। खैर, जब दूसरी बार मेरे घर में बेटी पैदा हुई थी
मैंने बेटी के पैदा होते ही अपनी पत्नी को बहुत बुरा भला कहा। मैं तुझे नहीं रखूँगा, अपनी बेटी को लेकर चली जाऊँ मायके। मैं बेटी से बहुत नफ़रत करता हूँ, और नहीं तो इस लड़की को तुम मार डालो। मुझे तुम दोनों की कोई ज़रूरत नहीं है, चली जाओ मेरे घर से। मुझे तो यही डर लगता था कि मेरी जायदाद वगैरह को दे देगी, मेरे बेटे का हक छीन लेगी, अपने पति और अपने बच्चों को झोली में डाल देगी। मुझे लगता था बेटी पैदा होने की वजह से लोग मेरी मर्दानगी पर शक करेंगे। पता नहीं क्यों, मगर मुझे यकीन था बेटी मेरी बदनामी और बुराई की वजह भी बनेगी, मगर मैं गलत था। इसलिए बेटी की पैदा होते ही, घर के दाई को निकलते ही हम दोनों पति पत्नी ने एक बहुत बड़ी बहस शुरू हो गई। जब मेरी पत्नी मेरी बेटी की मार देने वाली बात पर राज़ी नहीं हुई तो मुझे अपने भगवान का वास्ता देने लगी। तो मेरे दिमाग में एक ही आइडिया आया। मैं चुपचाप उठा, अपने मुंह हाथ धोए, खुद को तसल्ली दी, थोड़ी देर सोचा और फिर अपनी पत्नी से आकर कहा, लड़की को मुझे पकड़ा, उसके कान में कुछ कहूँगा। मगर मेरी पत्नी ने मुझ पर यकीन नहीं किया। उसने बेटी मुझे ये कहते हुए पकड़ाने से बिल्कुल मना कर दिया। बोला कि मैं तुम जैसे शैतान को अपनी बेटी बिल्कुल भी नहीं दूंगी। जब मेरी पत्नी ने मना किया तो मैंने ज़बरदस्ती बेटी को उसके हाथ से छीन लिया। वह चिल्ला रही थी, मगर मेरी पकड़ बहुत तेज़ थी। शायद वह डर गई थी। मैंने पहले तो उसके सामने खिलाने के लिए उस लड़की को प्यार किया और थोड़ी देर में उसे खिलाता रहा। तो मेरी पत्नी को थोड़ी सी तसल्ली हुई, तो मैंने जानबूझकर बेटी अपनी पत्नी को पकड़ाने के बहाने उसको हवा में ही छोड़ दी। मेरी बेटी मेरे हाथों से निकलने के बाद बहुत ज़ोर से ज़मीन से टकराई और शायद तभी उसकी मौत हो गई थी। पत्नी के शोर मचाने पर मैं जल्दी से एम्बुलेंस वाले को बुलाने लगा, मगर जानबूझकर लेट पहुंचा था ताकि अगर मेरी बेटी में कोई सांस अटकी हो तो वह भी खत्म हो जाए। और जब मैं एम्बुलेंस वाले को लेकर पहुंचा तो मेरी बेटी की जान निकल चुकी थी। मेरी पत्नी मुझे खा जाने वाली नज़रों से मुझे घूर रही थी और बिल्कुल चुप थी और बेजान थी। और मैंने अपनी पत्नी का शोर सुनकर आने वाले लोगों को कहा कि मैं अपनी बेटी को खिलाने के लिए गोद में लिया था और अपनी पत्नी को दोबारा पकड़ा रहा था, तो मेरी पत्नी के हाथ से वह लड़की छूट गई। मेरी पत्नी ने चुपचाप बेटी की मौत अपने सीने से लगाकर बिल्कुल खामोश हो गई थी। मेरी पत्नी जिंदा थी, केवल मर जाने के लिए। मैंने लाख जतन कर लेने के बाद भी उसे पहले की तरह खुश नहीं रख सका। न कभी मेरी उस बेटी के मर जाने के बाद कोई औलाद पैदा हुई। अगर मैं कभी पत्नी से उस बारे में बात करता तो वह मुझसे बस इतना ही कहकर मुझे चुप करवा देती कि मुझे मेरी माँ लक्ष्मी जैसी बेटी तूने कदर ना की और उसे तूने मार डाला, अब तुम्हारे घर में कोई लक्ष्मी नहीं आएगी। मैं उसकी जवाब सुनकर अंदर तक हिल जाता और चुपचाप अपने बेटे को सीने से लगाकर अपना दिल बहलाने लगता। मैंने इतना प्यार अपने बेटे को किया कि अगर सांप को भी देता तो वह मेरा वफादार होता, मगर मेरा बेटा बेवफा निकला। जब मेरा बेटा थोड़ा जवान हुआ तो मुझे पलटकर जवाब देने लगा। जब थोड़ा टाइम और बीता तो मुझे वह गाली गलौज भी करने लगा। और जब उसकी शादी के बाद उसकी माँ मर गई तो तब से मुझ पर हाथ भी उठाने लगा। मेरा बेटा नशा करने लगा। नशे में सारी ज़मीन जायदाद बेच दी जो मैंने उसे दी। मेरे बेटे ने वही ज़मीनें औरों को बेच दी और मैं तो तब उसी लालच में था कि अगर मेरी ज़मीनें कम पड़ जाएंगी मुझे अपनी बेटी को दहेज में देना पड़ेगा। आज वही सारी ज़मीनें मेरे बेटे बेच बेच कर पी चुका था। मैंने बेटी को पैदा होते ही अपने हाथों से मार डाला था। मेरी बेटी जिंदा होती तो शायद सिर्फ अपना हिस्सा ही ले जाती, या कम से कम उसका हिस्सा बनने के बाद वह ज़मीनें तो मेरी बच जाती। मेरे इस नशेड़ी बेटे ने मेरे जीते जी सारी जायदाद नशे में लगाकर बर्बाद कर दी। अगर मैं कभी उसकी अच्छाई के लिए कोई बात करूं तो मुझे पीटना शुरू कर देता है, मगर जब मेरा बेटा मुझे पीटता है तो मेरी पोती अपने माँ बाप से चोरी से आकर अपने मासूम हाथों से मेरी चोटों पर मरहम रखती है। और जब मेरी पोती ये काम कर रही होती है तो मैं उस वक्त उस बात को गवाही दे रहा होता हूँ कि बेटियाँ सच में माँ लक्ष्मी का रूप होती हैं। अगर कोई आदमी इस लक्ष्मी को ठुकरा दे, बेटे की चाहत करेगा तो उसके लिए वह सब कुछ नर्क बन जाएगा।
आखिरकार बाबा जी ने रोते हुए बताया कि आज बस इतनी सी बात पर मेरे बेटे ने मुझे पीटा है कि मैंने कहा था मुझसे सूखी रोटी बिल्कुल भी नहीं खाई जाती, मुझे घी वाले पराठे खाने हैं, तो मुझे घी वाले नरम रोटी बनाकर दिया करो। अभी मेरी बात ख़त्म भी नहीं हुई थी कि मेरे बेटे ने मेरे मुंह के सामने से वह रोटी भी उठा ली और मुझे पीटना शुरू कर दिया। बेटा, मैं अपनी पोती से बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपनी बेटी के हिस्से का भी प्यार अपने पोती को करता हूँ। बेटा, मैं अपने किए पर बहुत पछता रहा हूँ। बेटा, मैं अब ये मानता हूँ कि बेटियाँ भी माँ लक्ष्मी की वरदान होती हैं। बेटा, मैं ये भी मानता हूँ कि बेटियों को दी गई जायदाद वह बेटियों का हक होता है, बेटियाँ पर हमारा एहसान नहीं है। बेटा, मैं ये भी मानता हूँ कि बेटियों गैर नहीं होती है, मगर फिर भी मेरे दिल से पछतावा नहीं जाता। मैं क्या करूँ? मेरे पास बाबा जी के सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैंने उनसे पूछा, और यहाँ रहना चाहते हैं या मैं किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ आऊँ? तो उन्होंने रोते हुए कहा, मेरी ख्वाहिश है मैं अपनी मासूम सी माँ लक्ष्मी बेटी के साथ अंतिम यात्रा करूँ, इसलिए मेरा यहीं रहना ज़रूरी है। कोई बात नहीं बेटा, अब जब तक चोटें ताज़ा रहेंगी मैं गलती नहीं करूँगा। आप जाते हुए मेरी पोती को कुछ दे कर जाना। और मैं बाबा जी की पोती और उसके स्कूल का नाम पूछकर वहाँ से चल दिया। तो दोस्तों, ये थी मेरी इमोशनल कहानी। अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।